आई कैंट एक्सप्रेस दिस इन माई वर्ड्स। मतलब मैं अपनी इमोशन को मतलब ऐसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगी। जब ऐसे तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो तो मतलब ऐसे बोलते रहते थे कि गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करके भी घर पे बैठा है, सब लोग तो प्राइवेट में ज्वाइन कर चुके हैं, तो प्राइवेट में ज्वाइन करा दो। मेरा ऐसा टाइम फिक्स नहीं था, मतलब मुझे जब मन होता था तो तब मैं पढ़ने बैठ जाती थी। मेरे लिए भी ये ड्रीम था, मतलब जिसको मैं फ़ोन से देख रही हूँ उसको सामने ऐसे बैठकर देखना, मतलब इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या ही हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन पापा भी एक टाइम पे कंफ्यूज्ड हो गए, तो उस टाइम मेरे मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, जो मैं नहीं कर पाई, जो सपना मैं नहीं मतलब पूरा कर पाई, वो मेरी बेटी ज़रूर करेगी। चलिए, तो स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट में। और आज हम बैठे हैं अपने नॉर्सेट टॉपर के साथ। नॉर्सेट 10 का टॉपर आ गया है हमारे साथ आप सबके लिए। तो हमारे साथ देखो कौन बैठा है। वी हैव सयोनी रॉय, रैंक 74 विद अस। हेलो सयोनी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ। मतलब आपसे मिलने के बाद तो मेरा और भी दिल पूरा मतलब गार्डन हो गया। अरे हम बहुत खुश हैं। एक तो ये इनके लिए इतना बड़ा प्राउड का मोमेंट होता है, आप अपने पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, आप सबको बहुत प्राउड फील होता होगा। बट आपको पता नहीं हमें कितना प्राउड फील होता है जब हमारा कोई भी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे ऑल इंडिया लेवल पे कोई रैंक लाता है। तो हमें ऐसा लगता है यार हमारी भी मेहनत सफल हो गई है, जो इन बच्चों ने मेहनत करी है, साथ में जो हमारी मेहनत थी, आप लोगों की जो आप लोग हैं उन्हें ही सफल करते हैं। वरना कोई हमारा, जब तक स्टूडेंट्स है तब तक टीचर्स है, वरना टीचर्स का कोई वो नहीं है। अगर स्टूडेंट ना हो आप जैसे तो भाई आप लोग बहुत कमाल के हो। तो सयोनी से जानते हैं। पहले सयोनी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो सयोनी की ना हमारे पास जो एक स्टोरी है, सयोनी का जो स्ट्रगल्स रहा है लाइफ में, किस तरह से इसने स्टार्ट की है प्रिपरेशन, कैसे इसकी जर्नी रही है, सब इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो सयोनी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको खुशी कितनी हो रही है आपके परिवार का, आपके लोगों का, आपके परिवार में जितने भी अड़ोसी पड़ोसी जिनकी बातें हम करेंगे, तो और आपका खुद का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया? आई कैंट एक्सप्रेस दिस इन माई वर्ड्स। मतलब मैं अपनी इमोशन को मतलब ऐसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगी। पहली बात तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरा रोल नंबर है। तो मैंने मतलब 4 टू 5 टाइम्स मैंने एडमिट से दोबारा रीचेक किया कि कहीं मैंने दूसरे किसी इंसान के रोल नंबर तो नहीं डाल दी। फिर मैंने देखा नहीं, ये मेरा ही रोल नंबर है और मेरा ही रैंक है, मतलब 74 विदिन 100। मतलब पेपर देख के मुझे पता चल गया था कि इस बार रैंक मतलब अच्छी आने वाली है। पेपर अच्छा गया था मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है मेरा इस बार। तो मतलब लेकिन विदिन 100 रैंक आ जाएगा ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो मतलब वो मोमेंट मतलब मेरे लिए एक ड्रीम था डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बताओ, आपने सयोनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? कौन सा आपका अटेम्प्ट था? कैसे आपकी जो जर्नी है यहाँ से 9 से 10 एम्स तक की, ये जर्नी को आप डिस्क्राइब करो। पहले तो मैं 2023 में पास आउट हुई हूँ और 2024 में मुझे रजिस्ट्रेशन मिला है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है नॉर्सेट 7। उस टाइम मुझे नॉर्सेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बस ऐसे ही देने चली गई थी कि सब लोग दे रहे हैं तो मतलब दे कर आते हैं कि पेपर कैसा होता है, नॉर्सेट चीज़ क्या है। तो देकर आ गई थी। तो उस टाइम मेरा 95.4 परसेंटाइल आया था प्री में, और यूआर का कट ऑफ गया था 95.8। मतलब 0.4 से मैं रह गई प्रीलिम्स में। फिर मतलब मुझे लगा नहीं, कुछ तो है बात मुझ में, तो मुझे थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए। तो उस टाइम मुझे किसी सोशल मीडिया पे फिजिक्स वाला का एक रील मिला, मतलब पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला का, आप ही का वो रील था। आप वो जो पहला बैच था पीडब्ल्यू का, आरोग्यम रिलोडेड, मतलब नहीं रिलोडेड नहीं था वो आरोग्यम, वो हाँ। हाँ, सिर्फ वही था। तो उस बैच से पहले मैंने सबसे मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं अच्छे से स्टार्ट की। मेरा मतलब हिंदी थोड़ा वीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप इंग्लिश में ही बोल सकते हैं, हम बंगाली भी समझते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो मतलब उस बैच से फिर मैंने यूट्यूब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो वहाँ से उस बैच से ना मुझे पता चला कि एक्चुअली नॉर्सेट चीज़ है क्या, और मतलब नर्सिंग के सब्जेक्ट्स क्या है। मतलब पहले तो मतलब ऐसा था कि मुझे बस नर्सिंग का सिलेबस ही पता था। फिर उस बैच से जुड़ने के बाद मुझे नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक घर बनाने के लिए उसके बेस स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे सब पूरा बेसिक पूरा
अच्छे से क्लियर हो गया। फिर नॉर्थ सेट 8 में मेरा रैंक था 1629 और उसमें 1610 रैंक तक यूआर का सिलेक्शन हुआ, मतलब उसमें भी मैं बिल्कुल मार्जिन में रह गई। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, मैंने बैच लिया पीडब्ल्यू से, नाइटिंगेल रेगुलर वाला बैच। तो नॉर्थ सेट 9 में प्री में मेरा परसेंटाइल मतलब अच्छा था, 97 परसेंटाइल था। मेंस में पता नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि क्या हो गया, इतना ज़्यादा मेरा नेगेटिव हो गया, मेरा 5000 रैंक हो गया नॉर्थ सेट 9 में। और अचानक से मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था वो वाला कि ये मेरा रैंक है। तो मुझे लगा कि 3 बार अटेम्प्ट हो चुका है, अब तो नहीं हो, मतलब शायद नॉर्थ सेट है ही नहीं मेरे लिए। तो मेरे जो गुरुजी है उन्होंने मतलब मुझे बोला कि एक और बार लास्ट मतलब दे के देखो क्या होता है। तो मतलब मेरे मम्मी और मेरे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मतलब ऐसे तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो तो मतलब ऐसे बोलते रहते थे कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएससी नर्सिंग की है, तो वो लोग ऐसे बोलते थे गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करके भी घर पे बैठा है, सब लोग तो प्राइवेट में जॉइन कर चुके हैं, तो प्राइवेट में जॉइन करा दो। मैंने प्राइवेट में भी जॉइन की, मतलब पर 1 महीने काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो एक हेल है, वो हॉस्पिटल है, वो हेल है। तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। मतलब जॉब के साथ स्टडी मैनेज करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने वो रिज़ाइन करके घर पे पूरा मन मैं बिल्कुल नॉर्थ सेट को लगा दिया। मतलब इस बार मेरा ये स्ट्रैटेजी था, डू और डाई। मतलब अगर न मतलब इस बार अगर नॉर्थ सेट नहीं होगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो पूरा मतलब जान, मन सब कुछ लगा दिया मैंने इस बार। और जो यूट्यूब का जो मैराथन सीरीज़ हुआ था ना, लास्ट में प्री से और मेन से पहले, वहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए थे, मतलब ऑप्शंस तक चेंज नहीं किया नॉर्थ सेट वालों ने, डायरेक्टली आ गए थे बहुत सारे क्वेश्चन। स्पेशली पीडिया के एक क्वेश्चन था ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया की स्टेजेस, जो कि कहीं नहीं पर आते। बस मतलब इतना सबको पता है कि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी की वजह से ये होता है, पर इसका स्टेजेस भी होता है, वो मतलब किसी प्लेटफॉर्म में मुझे नहीं मिला। पर आपने वो स्टेजेस भी इतने अच्छे से कराए और वो क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। और उस टाइम मतलब मैं अपने आप को कोच रही थी कि मुझे याद नहीं आया वो स्टेजेस, वो और वो क्वेश्चन मेरे से छूट गया। मतलब मुझे मतलब उस टाइम ऐसे लग रहा था काश आरती में मेरे यादों में आ जाते, मुझे मतलब याद दिला दे वो स्टेजेस क्या है। वो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत यूनिक क्वेश्चन था और मैक्सिमम बच्चों ने उसे स्किप किया, क्योंकि मतलब किसी को पता नहीं है उसके स्टेजेस के बारे में। सबको बस पता है इतना ही कि वो ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो मतलब ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस थे। स्पेशली रितु मैम की जो मैराथन सीरीज से थे, उन मतलब उस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। हेगर साइन वाला एक क्वेश्चन था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब ऑप्शंस भी चेंज नहीं किया नॉर्थ सेट वालों ने। मतलब अब क्या बोलूँ मैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अच्छा आप ये बताओ, पीडब्ल्यू से जैसे जुड़े, आरोग्य बैच से, फिर नाइटिंगेल बैच से, तुम्हारे बहुत सारे जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि मतलब थ्योरी आपको इधर से ही बहुत थी, आपने थ्योरी और भी बुक्स ली, थ्योरी पढ़ी, किस प्रकार से आपने अपने नोट्स बनाए, कितना घंटे का मेहनत था आपका? मेरा ऐसा टाइम फिक्स नहीं था, मतलब मुझे जब मन होता था तो तब मैं पढ़ने बैठ जाती थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा 15-16 घंटे किताब खोल के बैठा है और सब कुछ उसके दिमाग में जा रहा है। तो जब भी आप पढ़ रहे हो वो टाइम पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं कि बस लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो। तो एटलीस्ट मतलब 10 टू 12 आवर्स तो आपको देनी है पूरे दिन, 24 आवर्स का टाइम है पूरा दिन में, तो 10 टू 12 आवर्स तो हो ही जाता है। तो मेरा मॉर्निंग टाइम में मैं थियरी करती थी और इवनिंग टाइम पे मैं एमसीक्यू करती थी। तो थियरी मैंने पीडब्ल्यू के नोट से मेरा बेसिक पूरा क्लियर हो गया, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने एनक्लेक्स की बुक से भी थोड़ा बहुत मैंने थियरी का ऐड की है। हाँ, और जो पीडब्ल्यू का जो टेस्ट सीरीज़ था वो भी मैंने जॉइन की थी, मतलब मुझे पास मिला था एक्चुअली। एक हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें वन टॉप 10 वालों को मतलब टेस्ट पासेस हाँ, मिले थे, पास मिला था, करेक्ट, तो हाँ। उसमें मेरा रैंक आया था। तो वहाँ मेरा मतलब मुझे मिला था टेस्ट पास। तो वो टेस्ट सब मैं डेली लगाती थी और मतलब वहाँ भी मेरा रैंक अच्छा आया था इस बार। तो इस बार तो मैं बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट थी कि इस बार तो हो ही जाएगा पक्का। जब आपका नाम मैंने देखा ना रैंकर्स में, तो इस सयोनी हमारे साथ रेगुलरली यूट्यूब पे जुड़ी रहती थी। मैंने जितने भी आई थिंक एमसीक्यू सेशंस दिए हैं, जितने भी मैराथन सेशंस दिए, आप बहुत एक्टिव थे, है ना? आपका लीडर बोर्ड पे मेरा लीडर नाम बोर्ड होता पे था नाम बिल्कुल आता था, सामने। एंड आई रिमेम्बर सेइंग कि सयोनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तो एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि यार ये बच्चे जो हम सिर्फ यूट्यूब पे आपका नाम देखते हैं या आपसे थोड़ा बहुत बातें करते हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि आज इनकी रैंक आई है, ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। मतलब इट वाज अ ग्रेट डे फॉर मी कि आप लोगों से मिलना, आप लोग इतनी दूर से आए, कलकत्ता से आए, टाइम निकाला, हमसे मिलने आए, तो बहुत ही खुशी हुई हमें। मेरे लिए भी ये ड्रीम था, मतलब जिसको मैं फ़ोन से देख रही हूँ, उसको सामने ऐसे बैठकर देखना, मतलब इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या ही हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए कि आप अच्छे रैंक लाओगे, आपको अपनी ड्रीम हॉस्पिटल तो मिलेगा, साथ ही साथ जिन फैकल्टीज़ को आप देख रहे हो फ़ोन से, स्क्रीन से, उनको आप सामने से देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है मतलब मोटिवेशन एक प्लेज़र, स्टूडेंट के लिए। प्लेज़र। एक और बात है जो आपका संघर्ष रहा है, ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, जैसे आपने भी 4th अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो ये जो आपका संघर्ष है, ये जो आपकी स्ट्रगल, आपकी जिससे आप गो थ्रू हुए हो, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, किस तरह से आपने अपना जो मेंटल पीस है, मतलब बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं, एकदम से दिल टूट जाता है कि यार नहीं हुआ है, इतने डिस्करेज करते हैं आसपास वाले लोग कि घर में पैसा ही ले आते, इतना अच्छा नर्सिंग पढ़ा है। तो ये हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए आप कैसे इंस्पिरेशन बनोगे? कैसे उन्हें बताना चाहोगे कि किस तरह से अपने संयम को मेंटेन करना है, अपना पीस, अपना काम, अपने और उनके पेरेंट्स के लिए भी इनफैक्ट कि कैसे आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं? अगर उनका ड्रीम है नॉसेट क्लियर करना, तो उस अपने स्ट्रगल के बारे में हमें थोड़ा-सा बताओ कि किस तरह से आपके जो रिलेटिव्स हैं, मैंने सुना है, आपकी पूरी स्टोरी सुनी है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आस-पड़ोस वाले थे, किस तरह से कह रहे थे कि अब और क्या पढ़ेगी, शादी करा दो, 4 अटेम्प्ट्स दे चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जो यही सेम स्ट्रगल फेस करते हैं। तो उनके लिए आप अपना स्टोरी बताओ और उनके पेरेंट्स को बताओ कि भई किस तरह से सपोर्ट करें उन्हें। पहली बात तो है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आप में पोटेंशियलिटी है, आप कर लोगे, अगर थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाता है, आप खुद में अगर कॉन्फिडेंट हो कि आपको थोड़ा-सा अगर आप कोशिश करो तो हो सकता है आप कर लोगे। तो छोड़ना नहीं हाल किसी भी हालत में। हैव पेशेंस, गेट अप एंड रीस्टार्ट अगेन, यही बोलूँगी मैं सबको। तो अपने आप में जो पोटेंशियलिटी है उसको पहचानो पहले, आपकी जो वीक पॉइंट्स है उसको पहचानो, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है मतलब उसको भी पहचानो। तो पहले अपनी वीक पॉइंट्स पे काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर देखना कि मतलब सब कुछ आपके फेवर में आ ये जाएगा। शादी वाला जो सीन होता है, इससे आपने कैसे कम ओवर किया? बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की इस बात पे, मतलब मेरे पापा भी कुछ टाइम के लिए मतलब थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़्ड हो गए थे कि मैं कर पाऊँगी भी या नहीं, पर मेरे पापा की सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं जब मतलब हॉल में मतलब एग्ज़ाम देने जाती थी, मैं तो वहाँ बैठती थी एसी में, और अभी मतलब अप्रैल मई में वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा गर्मी है, तो पापा बाहर इतनी स्कॉर्चिंग हीट में पूरी 3, 4, 5 घंटे बाहर ही बैठते थे, वेट करते थे मेरा, और मैं तो मतलब अंदर ऐसे मस्त एसी में मैं मतलब एग्ज़ाम देती थी। मतलब मेंटल स्ट्रेस था वो बात अलग है, लेकिन जो मतलब एनवायरनमेंट है वो तो कंफर्टेबल था मेरे लिए, पर पापा तो बाहर मतलब स्कॉर्चिंग अ, हीट में मतलब पापा बाहर ही बैठते थे, तो पापा का सपोर्ट डेफ़िनेटली था। लेकिन पापा भी एक टाइम पे कन्फ्यूज़्ड हो गए, तो उस टाइम मेरे मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, जो मैं नहीं कर पाई, जो सपना मैं नहीं पूरा कर पाई, वो मेरी बेटी ज़रूर करेगी। और मेरे गुरुजी ने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, और मतलब महादेव भी मेरे साथ थे शायद, और मेरे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे भाई भी पीडब्ल्यू से ही नीट की कोचिंग प्रिपरेशन की कर रहे थी, हैं, हाँ। और उसको इस बार मेडिकल भी मिल गया है। अरे मतलब वो वाओ! अभी कांग्रेचुलेशंस। कोलकाता में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही है। तो पीडब्ल्यू से उसको मिला है, तो उसने बोला कि तू अगर पीडब्ल्यू से जुड़ गई ना, तो मतलब तुझे पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा। कुछ कुछ ना क्या कुछ तो तू बात है! कर लेगी। मतलब जो तेरा ड्रीम है वो अगर पूरा ना भी हो, कुछ ना कुछ तो तू मतलब बिल्कुल कर ही लेगी। तो फिर मेरे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब इतने लोगों की सपोर्ट और मेरे मतलब मुझे भी मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट आ रहा था टेस्ट देख कर के। और मतलब जो यूट्यूब के एमसीक्यू जो सीरीज़ चलता था, उसमें भी मैं जब लीडर बोर्ड पे अपने नाम आता देखती था, थी। आपका नाम आता था, हाँ। याद रहता है मुझे नाम, सो तो आई क्लियरली रिमेंबर सलोनी तो रॉय मतलब टॉप 10 में तो आता था। वहाँ जब मैं मतलब देखती थी, इतने सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, और आप क्वेश्चंस भी बहुत मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लाते थे, ऐसा नहीं कि बहुत ईज़ी क्वेश्चंस था। तो वो क्वेश्चन अगर मैं कर पा रही हूँ, तो
कुछ तो है बात मुझ में, तो मुझे एक और बार नहीं, मतलब ऑफ ट्राई कोर्स लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। एंड यही आपसे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है कि किस तरह डिसहार्टेन नहीं होना, अपनी कमजोरियों को पहचानना है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पहचानना है, उस पे मेहनत करनी है। एंड आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, अपने पे कॉन्फिडेंस रख के चलना है। डिस्ट्रैक्शंस को भी हटानी है, मतलब ये जो कुछ ही महीनों है, मतलब 3 to 4 मंथ्स ही है, एक मतलब एक नॉट सेट के साइकिल जो बीच, होती है, हाँ। हाँ। तो उस टाइम पे ना सोशल मीडिया, सोशल फंक्शन, ये सब जो भी मतलब डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, इसको मतलब अपने से हटा के रखनी है। जब पढ़ने बैठो तो फ़ोन को ना अपने पास से बिल्कुल बहुत दूर दूर रख लो, रखो, सही बात है, क्योंकि सही मतलब बात हम है। फ़ोन में शायद हो सकता है गूगल से कुछ देख रहे हैं पढ़ाई की चीज़, फिर वहाँ वो से एक पता रील नहीं, शुरू होती है हाँ, और फिर आप चलता हाँ, रहता है वो 2 मिनट सिलसिला, फिर 2 घंटे में कन्वर्ट हो कन्वर्ट जाता हो है। जाता है। तो इसलिए फ़ोन को अपने मतलब रीच से हटाओ और अच्छे से जितने ध्यान भी लगा देखो के बच्चों पढ़ो। हमारे टॉपर्स हैं ना, उनसे हमें यही एक सीख देख मिल रही है कि मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से, फंक्शंस, फेस्टिवल्स हाँ, हमारे इतने एक साल, फेस्टिवल्स हाँ। आते हैं, तो मतलब वो एक दिन नहीं होता, वो 4 दिन हो जाते हैं। पहले प्रिपेयर करो, फेस्टिवल शादी एंजॉय करो, फिर उसकी थकान उतारो। सो मतलब ये 4 महीने इतना डेडिकेशन, आप लोगों के पेरेंट्स से भी हमारी बात होती है, कहते हैं हमारे तो दिन रात हमारी बेटियां लगी रहती थी, इतनी मेहनत करती है। बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई मेरी, तो एक्सीलेंट है यार। और बच्चे जानना चाह रहे हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, जो मेंस और प्रीलिम्स था, और किस तरह से आपको पता लगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं छोड़ देती हूँ, ये नेगेटिव है, और कौन से पे आपने लाइक तुक्का लगाया, कितने ऐसे क्वेश्चंस थे? तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगानी है। अच्छा। ये इस तुक्के के लिए मेरा 3 नॉट सेट क्लियर नहीं हुआ। तो इस बार मैंने मतलब ठान लिया था कि अगर मैं 70 to 80% कन्फर्म हूँ कोई क्वेश्चन, मतलब 100% कन्फर्म तो नहीं हो सकते ऑफ हैं हम। कोर्स, हाँ। तो 70 to 80% अगर मैं कन्फर्म हूँ तो वही मैं आंसर करके आऊँगी। 50-60% अगर मतलब कन्फर्म हूँ वो करके आ रही हूँ, नहीं करना चाहिए ऐसा। मतलब 70% अगर कन्फर्म हो तो वो मतलब वो अटेम्प्ट करो, हो सकता है वो मतलब सही भी हो सकता तो है। कितने अटेम्प्ट्स रहे आपके प्रीलिम्स मेरे में? प्री में मतलब प्रीलिम्स में मैंने 71 अटेम्प्ट किए थे बस, लेकिन मेरे मतलब नेगेटिव 10 to 11 मेरे नेगेटिव हुए हैं बस। मतलब मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा था प्री में, और मेंस में मैंने 149 अटेम्प्ट किए, उसमें मेरे 16 नेगेटिव हुए हैं। 16 या हाँ। 16, हाँ, तो हाँ। दैट इज ऑल्सो गुड स्कोर। तो ये बात भी है कि तुक्के वाले पे हमें नहीं जाना है। व्हेन वी आर 70-80% श्योर, अगर हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और नेगेटिविटी, जो जितने नेगेटिव मार्क है वो कम हो जाएगा, तो हमारा स्कोर अच्छा बन सकता है। तो ये तो एक बात हो गई सेवनी। और बताओ अब आपको कौन सा एम्स लेना है, विच एम्स आर यू टारगेटिंग? कल्याणी, एम्स ये के लिए मेरा ड्रीम एम्स है। मतलब जब से दैट इज बना है ना वो वेस्ट बंगाल में, तब से वो मेरा ड्रीम एम्स बन चुका है, ड्रीम एम्स एम्स मिल ही कल्याणी। जाएगा आपको, उसमें तो हमें कोई शक ही नहीं है। तो ये एक शुरुआत है, ये एक जर्नी की शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये जो आपका ये सक्सेस है, ये फर्स्ट स्टेप है। आई थिंक आगे जाके अब जो आपको बड़े बड़े धमाल करने हैं, सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, पेशेंट्स की सेवा करनी है, आगे और पढ़े आप, यही हमारा ड्रीम रहेगा। तो जाते जाते आप ये बता दो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपको क्या पढ़ना मतलब सबसे अच्छा लगता है? अब आपको ड्यूटीज भी मिलेंगी, तो आपको कहाँ मन है कि किस वार्ड में काम किया जाए? कॉलेज में जब थी तब मेरा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि कॉलेज में मैं मतलब ऐसा था कि बस पास होना है मुझे और कुछ नहीं, टॉप मतलब रैंकर्स होना है, ऐसा कुछ नहीं था। पर पीडब्ल्यू से ना ओबीजी रितु मैम से और पीडिया आपसे पढ़ के ये 2 सब्जेक्ट ना मेरे बिल्कुल टिप्स पे आ गए और मेरे फेवरेट हो गए। ये 2 सब्जेक्ट से मेरा एक भी क्वेश्चन नेगेटिव मतलब नहीं हुआ इस बार, मेंस में भी नहीं हुआ, प्री में भी नहीं हुआ। तो ये 2 मतलब सब्जेक्ट मेरे तो फेवरेट है। पीडियाट्रिक्स जो आपने था थ्योरी हमसे पढ़ी, और एमसीक्यू प्रैक्टिसेस हमारे जो प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब चैनल्स पे चलती थी सीरीज, वो हमने देखा, आप सारी अटेंड करते थे। तो उससे बाहर ऐसा कोई क्वेश्चन लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो नहीं पढ़ाया गया था, या नहीं, आपने? बिल्कुल नहीं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मतलब नहीं मतलब मेरे नोट्स में नहीं था। मेरे से छूट गया वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने मतलब वो मुझे रिविजन। याद, हाँ, मेरा रिविज़न सही ढंग से मतलब नहीं हुआ था। लेकिन नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये तो मैं चलो, बोल ये तो सकती हूँ बहुत ही अच्छी डेफिनिटली। बात है। अब आप जाते जाते हमारे बच्चों को एक बढ़िया सा इंस्पिरेशन, अपने कलीग्स को, जूनियर्स को, कि क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और किस तरह से स्टार्ट करें, अब जो नॉर्थ सेट 11 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं प्रिपरेशन या शुरू करेंगे। पहली बात तो है पेशेंस रखो, अपने आप में भरोसा रखो, कंसिस्टेंटली जो रूटीन आप बना रहे हो। हमारे में मतलब ऐसा होता है, मेरा मतलब मेरा अब भी होता था कि एक
मतलब रात को मैं रूटीन बनाती थी। 2 दिन फ़ॉलो होता था, फिर तीसरे दिन लगता था आज थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मतलब करना चाहिए। अगर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट लगा लो, तो मतलब उससे भी आपका दिन मतलब यूटिलाइज वेस्ट हो नहीं होना जाएगा। चाहिए। हाँ, जो मतलब रात को सोने से पहले आपको मतलब ऐसा नहीं लगा मतलब आपको लगना चाहिए कि ये डे मेरा पूरा मतलब वेस्ट हो गया। कुछ ना कुछ यूटिलाइज़ेशन तो करना ही चाहिए और अपने आप पे भरोसा रखो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। टाइम टेबल बस। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल बनाओ। बच्चों बार-बार बोलते हैं सब्जेक्ट जानो, नो योर सब्जेक्ट, कितना पढ़ना है। जैसे बता रहे हैं जब इन्होंने एंटर किया सब्जेक्ट्स ही नहीं पता थे कि क्या होते हैं नॉर्सेट में। सो जो हमारे फर्स्ट टाइमर्स हैं दे शुड नो द सब्जेक्ट्स, दे शुड नो कि कौन सा पेपर देने जा रहे हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, क्या एमसीक्यूज आते हैं एंड जी जान लगन मेहनत सब लगा दो। इसके बाद जो मज़ा आएगा बिल्कुल, रिजल्ट देख बिल्कुल। के सेलिब्रेट करके अपनी ड्रीम फैकल्टी के साथ बैठ के ये मतलब पॉडकास्ट ये मतलब बहुत बच्चों की ड्रीम है, मुझे पता है बहुत बच्चों की ड्रीम है, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या ही हो सकता है। थैंक यू सो मच एंड हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग की रैंक आती है। तो आपसे मिलके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सयोनी अपने टाइम के लिए और हमारे साथ आके बच्चों को इतना इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू।